हेलो दोस्तों, 1 अगस्त 2025 को नए कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा, जिसमें निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को मैं कवर करूंगा। तो आइए चलते हैं, उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यूएसए ने इंडिया पे जो है 25% का टैरिफ जो है इम्पोज कर दिया है, लगा दिया है। अभी लागू नहीं हुआ है, इस पे भी बातचीत चल रही है। तो इस पे कंप्लीट जब डिसीजन कोई आ जाएगा तभी मार्केट की दिशा जो है कुछ तय हो सकता है, क्योंकि मार्केट की दिशा तभी पता चलेगी सही, क्योंकि यहाँ से पेन से समझते हैं कि ये फंडामेंटली कारण से ही यहाँ पे इतना बड़ा जो है गैप डाउन हुआ है। इतना बड़ा गैप डाउन जो है फंडामेंटली कारण से ही टैरिफ लग गया, इसका जो है रूमर था, इसी वजह से इतना बड़ा गैप डाउन आ गया। ठीक है, कल का हम लोगों का प्लान सिंपल था कि इसके ऊपर यदि मार्केट जाता है तो हम लोग जो है इसके ऊपर यदि मार्केट जाता है तो हम लोग बुलिश का देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पे MA21 भी लगा रखा हूँ। ये वाली ब्लू वाली जो लाइन है ऐसे कर्व होते हुए जा रही है, वो यहाँ पे एक सेटअप बनाकर दिया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है ये दिया हुआ है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये काम करता है। इसमें कितना परसेंट का देखिए मूव मिला है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें यदि यहाँ पे इसके हाई पर रेड वाली कैंडल के हाई पर यदि आप सेटअप लेते, ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा सेटअप जो है एक मिल जाता। लगभग 3.5 का मूव जो है आपको बहुत ही आराम से मिल जाता। मैं कहता हूँ 1 या 1.5% का ही मूव लीजिए, लेकिन यहाँ पे 3.8 का मूव जो है आपको बहुत ही आराम से मिल जाता। और इसको जो है आप लोग ले सकते थे सिर्फ एक सेटअप से, जिसमें सबसे छोटा स्टॉप लॉस वाले वीडियो में बताया हूँ। इस बात को नहीं देखा है तो उसको, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3.81 का जो है आपको रिस्क रिवार्ड मिलेगा। स्टॉप लॉस लगेगा तो मात्र 33 पॉइंट का लगेगा, और प्रॉफिट होगा तो 126 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। टारगेट होगा आपका तो 1.26 का टारगेट होगा। तो ये एक सेटअप बना था। जो भी यहाँ पे स्ट्रेटजी में बताता हूँ वो प्रूवन है और टेस्टेड है, मैं प्रयोग कर चुका हूँ, तभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। और आने वाले समय में देखिए कल क्या होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आज क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। मार्केट तो पहले यहाँ से देखिए डाउन कर दिया, और फिर ये लग रहा था कि यहाँ से यहाँ तक साइडवेज है। अब क्या होगा मार्केट में, यहाँ तक कोई ट्रेड ही नहीं दिख रहा था, लेकिन EMA ने जो है ट्रेड बहुत ही बढ़िया दिया है। यहाँ पे EMA बहुत ही बढ़िया ट्रेड दिया है। यदि इसको 5 मिनट पे कर दिया जाए तो 5 मिनट पे भी आपको ट्रेड मिल जाएगा। सेम इंट्राडे में 5 मिनट पे यहीं पे आपको ट्रेड मिल जाएगा। यहीं पे देखिए, ये टाइम देखिए, यहाँ पर इस कैंडल में आपको ट्रेड मिल जाएगा 11:20 पे। 11 बजे भी कैंडल पे आपको ट्रेड एक मिल जाएगा। और कितने का ट्रेड मिलेगा इसको भी जरा सा मैं टूल से जो है रिस्क रिवार्ड टूल से बता देता हूँ आप लोगों को। बहुत छोटा सा SL लगा, और ये आपका यहाँ तक। इसमें RSI भी आप लोग ऐड कर लें तो बहुत ही अच्छा। 6.677 का देखिए रिस्क रिवार्ड। 15 मिनट पे तो 3.81 का ही मिल पा रहा है रिस्क रिवार्ड, लेकिन 5 मिनट पे यहाँ पे देखिए 6.77 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, इसको प्रयोग करिए। बिगनर भी इसको यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं, जिनको आता है कैंडल देखने अच्छे से, वो सबसे छोटा है आपका सबसे छोटा स्टॉप लॉस थंबनेल से जो है मैं इसी चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ। इसको मैं आई कार्ड में लगा दूंगा, इसको आप जाकर देखिए देखें। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, ताकि सबको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये सारे लेवल सब मैं हटा देता हूँ। अब क्या होने वाला है इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्या होगा ये भी बताएंगे हम लोग, और कैसे मंथ का प्लान करेंगे, महीने का भी प्लान कैसे करेंगे। एक आध 2 वीक के बाद जो है मंथली का भी हम लोग
देंगे अपडेट आप लोगों को कि 1 महीने में कैंडल कैसी होने वाली है, ऐसा ही प्रेडिक्शन हम लोग देंगे। तो आइए चलते हैं वन डे पे, पहले चलते हैं वन डे पे कर लिया जाए। वन डे पे देखिए कैंडल ने क्या किया है। वन डे पे कैंडल जो है, पहले वीक में भी देख लेते हैं। वीक में अपने वीक लो से नीचे ही क्लोजिंग दिया हुआ है। ये है वीक लो, ये है वीक लो 24,806, 24,806 वीक लो है। तो इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। इसको पहले समझ लेते हैं, इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लिया जाए डे पे क्या होने की संभावना है। EMA को हटा देते हैं, रिमूव कर देता हूँ मैं EMA को, इसका कोई भी रोल नहीं, मैंने दिखाना था तो मैं दिखा दिया आपको। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पेन से समझ लेते हैं। पेन से ये समझते हैं कि देखिए ये है 24,806 का ये ब्लू वाली लाइन है, इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है डे का। पहले तो गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन खुल गया और ऊपर भी गया, कैंडल ने ऊपर भी गया और फिर नीचे आ गया और क्लोजिंग यहीं पर दे दिया। तो क्लोजिंग जब यहाँ पर दे दिया है कैंडल ने, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका वीक लो से नीचे दिया है, तो संभावना ज्यादातर है नीचे की ओर जाने के लिए, नीचे की ओर ज्यादा जाने की संभावना है। अदरवाइज कोई र्यूमर रहा या कोई फंडामेंटली न्यूज आ गई तो ऊपर भी जा सकता है। तो हम लोग दोनों प्लान करेंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो है इसमें यही प्लान करना है। आ जाते हैं 15 मिनट पे। इसमें यही प्लान करना है कि दोनों प्लान को हम लोग लेके चलेंगे। अभी ये देखिए कैंडल का ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, थोड़ा सा ये जो है सेक्टर बचा हुआ है यहाँ पे, जहाँ से ये ओपनिंग किया है, जहाँ से ओपनिंग किया है कैंडल, यहाँ पे देखिए ये, इसको सबसे को हटा देता हूँ मैं, जो कल का हाई लो है। ये जो है कि आपका ओपनिंग है, तो पहला काम तो यही है कि ये जो है कैंडल ऐसे मूव की है, अभी इसका काम ये बचा हुआ है, अभी यहाँ तक आने की संभावना है। अभी इस जगह में 24,656 तो आएगा ही आएगा, आ करके फिर भले ही वो ऊपर जाए अलग बात है, या नीचे चला आए सीधे, ऐसा हो सकता है। कैंडल है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और आपको बता सकते हैं अपने अनुभव के आधार पे कि कुछ बेहतर होने की संभावना है। तो ये तो पहला चीज तो ये हो सकता है। दूसरा, आप ट्रेड सेटअप कैसे देखेंगे, आप यहीं से हाई पे, इसके हाई पे मैं बार बार कहता हूँ 24,965 से यदि ऊपर जाता है तो आप जो है ट्रेड सेटअप देखेंगे, और इसके नीचे तो देखिए आएगा तभी बेरिश का सेटअप माना जाएगा। ये 24,659, 24,965 से ऊपर जाएगा तो आप बेरिश का सेटअप देखेंगे। फिर वो हो जाएगा अगला डायरेक्ट, सॉरी, बुलिश का सेटअप 24,965 से ऊपर ब्रेक करके कैंडल जाती है तो ये सेटअप बनेगा। फिर 25,012 का है लेवल, 25,012 के लेवल के बाद फिर है 25,059, 25,059 के बाद बच जाता है ये लेवल 25,100 का। तो ये रहेगा बुलिश का सेटअप, यहाँ से यहाँ तक बुलिश रहेंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा बुलिश का सेटअप। और बेरिश के लिए दोस्तों यहीं से 24,659 से नीचे उतरते हैं तो कैंडल यदि आती है नीचे तो यहाँ पे आएगी, तो ये बुलिश बेरिश का सेटअप रहेगा। तो ये 24,473 बेरिश का सेटअप रहेगा, और इसको ब्रेक किया तो वो सीधे 400 तक में भी जा सकती है कैंडल आने वाले दिनों में। तो ये रहा निफ्टी। अब आ जाते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स सेंसेक्स देख लीजिए। जब तक मैं ढूंढ लिया और इसको रिमूव कर रहा हूँ तब तक आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सदस्य बन जाएं आप लोग। और नए दोस्तों को भी शेयर करिए जो ट्रेडिंग करते हैं, जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी करना चाहते हैं। देखिए हम लोगों का सिंपल सा प्लान क्या था, कल यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग बुलिश होंगे, और यहीं पे एक सेटअप बना है 15 मिनट पे, सेम चीज जैसे निफ्टी 15 बना है वैसे सेंसेक्स में भी बना है। तो आप जो है EMA 21 के सेटअप से आप इस पे ट्रेड कर सकते थे, बुलिश का भी ले सकते थे और बेरिश का भी ले सकते थे। बेरिश का भी सेटअप इस पे बना हुआ है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और नहीं गया फिर इसके बाद नीचे सीधे डायरेक्ट आ जाता है, बेरिश का भी सेटअप बना हुआ है यहाँ पे।
इसको ले चलते हैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे। टाइम फ्रेम 5 मिनट का देखिए। एक तो बुलिस का यहीं पे बन गया, एक बुलिस का सेटअप यहीं बन गया है, और बेयरिश का सेटअप देखेंगे तो यहाँ पे बना हुआ है बहुत ही अच्छा सा, यहाँ पे बना हुआ है, फिर नीचे कैंडल आई। तो दोनों को देख लीजिएगा आप लोग। चलते हैं कल क्या होगा उस पे चलते हैं। सबसे पहले तो मैं रिमूव कर देता हूँ सारे लेवल्स को। इस लेवल को तो रहने देता हूँ, संभावना है यहाँ तक। इसको हटा देता हूँ, ये कुछ लेवल्स हैं इनको हटा देते हैं। और देखिए, हम लोग अपनी ट्रेडिंग स्किल को अच्छा करके विन रेट बढ़ा सकते हैं, और हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं। और देश दुनिया में क्या होगा, कौन कितना टैरिफ लगाएगा, क्या करेगा, उससे मतलब नहीं। हम लोगों को रहना तो इसी दुनिया में है, और इसी तरह से हम लोगों को सीखना है। सीखते रहिए और जीतते रहिए, ठीक है। उनके टैरिफ प्लान से मार्केट का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अपना स्किल यदि अच्छा रहे तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ के यदि लो से अभी काम बचा हुआ है, इसमें भी 80,723 के लो को ब्रेक करके 80,357 आता है, तो सेंसेक्स में 80,000 में भी जा सकता है। तो ये रहेगा हमारा जो है बेरिस का सेटअप, ये बेरिस का सेटअप रहेगा दोस्तों, ठीक है। बुलिस का ठीक अपोजिट रहेगा, बुलिस का ये ठीक अपोजिट। यहाँ से 81,772 से यदि ऊपर जाता है तो ये जाएगा, मैं डायरेक्ट एक ही लेवल दे देता हूँ, 82,180 जा सकता है, फिर तभी ये वापस लौटेगा। तो ये रहेगा आपका बुलिस का सेटअप। बुलिस के लिए हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। साइडवेज भी एक जरूर लेके चला करिए, हाई लो को ब्रेक ना करे, और कैंडल ऐसे ऐसे मूव करती रहे तो साइडवेज रह सकता है, जैसा कि ये पिछले दिनों किया है। ये देखिए पिछले दिनों कंटिन्यूअसली साइडवेज ही रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी जब तक निकाल रहा हूँ दोस्तों, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए अपनी कम्युनिटी में। बैंक निफ्टी भी सेम वैसे ही बिहेव किया है जैसे बाकी के इंडेक्स किए हैं। इसमें देख लेते हैं, इसके नीचे आता है तो हम लोग बोले थे कि बेरिश है, तो इसके नीचे पहले ही ओपन हुआ ही ओपन, फिर नीचे गया मार्केट, फिर ऊपर आया, और यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है MA21 से कॉल का, और फिर यहाँ पे आपका पुट का भी सेटअप बना हुआ है। तो दोनों को आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये सेटअप बना है, सही है या गलत है, उसको देख करके हमें बताइएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इन सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। फिर डे पे भी थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एनालिसिस दूंगा कि क्या होगा। डे पर भी समझ लिया जाए, ये है डे। डे में देख लीजिए, बैंक निफ्टी अपने वीक लो से काफी नीचे क्लोजिंग दे दिया है। ये है वीक लो आपका 56,255, इसके काफी नीचे जो है कि क्लोजिंग दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना बन रही है कि ये ऊपर या तो इसको ब्रेक करके इसमें आएगा, तभी हम बुलिश होंगे, अदरवाइज हम बेरिश रहेंगे। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे इसके नीचे ही हम लोग बेरिश का ही हम लोगों का प्लान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ सकता है कैंडल, और यहाँ तक आया तो फिर नीचे पड़ा हुआ है। कल के लिए तो इतना ही रखते हैं, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। 15 मिनट पे आ जाते हैं, समझ लेते हैं इसको। देखिए ये समझ लेते हैं, यदि इसके इस लो से यदि नीचे चला गया, पहले तो अभी इसी में काम बचा हुआ है, अभी इसी में काम बचा हुआ है नीचे आने के लिए। कैंडल को आने के लिए काम क्या बचा हुआ है, ये देख लीजिए, ये लो 55,740। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का समय खत्म हो गया ना, कैंडल यहाँ तक आती, कैंडल यहाँ तक आगे फिर ऐसे मूव करती या नीचे आ जाती या सीधे नीचे आ जाती, कुछ ऐसा ही प्लान था मार्केट का, लेकिन समय समाप्त हो गया तो इसलिए नहीं आ पाया। तो 55,553 से यदि ब्रेक करके नीचे आता है तो वो सीधे आएगा यहाँ,
55,150 आएगा और उसके नीचे आएगा तो 55,000 जरूर जा सकता है कैंडल। और यहाँ पर देख लीजिए बुलिस का यदि आप देखेंगे तो ठीक अब इसके हाई के ऊपर से 56,365 से यदि ऊपर जाता है तो इसका अगला टारगेट जो है ये काफी दूर है, तो यहाँ तक कैंडल जा सकती है 56,970। कल मार्केट का नया कॉन्ट्रैक्ट है तो देखिए कॉल राइटर्स ज़्यादा अच्छा काम करते हैं कि पुट राइटर्स, अब कल ही पता चलेगा सही से। ठीक है, लेकिन ये लेवल्स को जरूर आप लोग मार्क करके रख लीजिए अपने चार्ट पे, काम देगा आप लोगों को। तो ये रहा आपका बुलिस का और बेरिस का दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग बेरिस रहेंगे। ये बेरिस का चार्ट है, ठीक है, ये बेरिस का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, बुलिस का ये हो जाएगा। और एक हम लोग चार्ट प्लान लेके जरूर चलते हैं साथ में साइडवेज का, इस तरह से मूव करता हुआ नीचे आ जाएगा, ऊपर थोड़ा चला जाए तो साइडवेज भी हो सकता है मार्केट। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए, सबका ख्याल रखिए, सबका केयर करिए और सबको इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।